नाउ अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे सो दैट इज ग्राफ्स ऑफ सम नोन फंक्शंस बाय सम नोन कर्व्स। क्लियर? अभी हम लोग इसका बारे में डिस्कस करेंगे सो दैट इज वर्ड पैराबोला। हम लोग क्लियर, हम लोग जो पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस किया सो दैट इज स्क्वायर रूट फंक्शंस। क्लियर? एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैराबोला। पैराबोला में यहीं पे देखना है। क्लियर? सो दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू x एंड सो दिस इज y इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है? क्लियर? ये दोनों में कौन सा फंक्शन है एंड कौन सा नहीं है। जब भी y का क्लियर इंडेक्स पर इवन होगा सो दैट इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि ना x का एक वैल्यू के लिए y का दो वैल्यू देगा। जब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू प्लस माइनस 1 है, तो इसीलिए फंक्शंस नहीं है। ठीक है? क्लियर? सो दिस इज इट इज नॉट ए फंक्शन, it is not a function, but you can make this one be a function. y का वैल्यू क्या है ना, y का वैल्यू so you can write so this is plus minus root x. ठीक है? so that means whenever you will find out case 1 is what, y equal to root x. so graph of this function is like this, y equal to root x का ग्राफ। ठीक है? जहाँ पे जीरो होगा राइट अप्रोच लिख देना। so that is domain of this function, so that is 0 से infinity and range of a function is also 0 से infinity है। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड सो दिस इज सपोज केस 2 है। केस 2 में क्या है, y इक्वल टू माइनस रूट एक्स। ठीक है? माइनस रूट एक्स का ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव है। क्लियर? x जब पॉजिटिव है y नेगेटिव है। क्लियर? सो दैट मीन्स इसका भी डोमेन क्या है, सो दिस इज 0 से इन्फिनिटी है एंड इसका रेंज क्या है, सो दैट इज व्हाट, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 है। ये आपको समझना है, माइनस इन्फिनिटी से 0 है। अभी जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम लोग इसका ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है? देखो जब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू जब 1 है, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू जब माइनस 1 है, y का वैल्यू 1 है। ठीक है? क्लियर? सो दैट मीन्स क्या, ये सारे पॉइंट को जब जोड़ दोगे तुम्हें ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है? क्लियर? सो दिस इज अ ग्राफ। तो इसका डोमेन क्या होगा ना, इसका डोमेन इज व्हाट, डोमेन का मतलब है तुम्हें देखना है ग्राफ एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक है, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। सो दैट मींस डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज सो लाइक दिस, सो दैट इज इक्वल टू r है। एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, रेंज क्या है, इनटू y का वैल्यू क्या है, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज 0 से इन्फिनिटी है। ठीक है? तो ये सपोज तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या मतलब है ना, ये ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर कर देना है, सो लाइक दिस। ठीक है? आप क्या करोगे, सो दिस इज 1 यूनिट ऊपर कर दो, सो लाइक दिस, ऐसा आप 1 यूनिट ऊपर कर दिया। तो इसका डोमेन क्या है ना, इसका डोमेन तो r है। जब भी पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, x के इंडेक्स पर जब होल नंबर होगा वो पॉलिनोमियल है। क्लियर? हर एक पॉलिनोमियल का डोमेन इज ऑलवेज r है। ठीक है? लेकिन रेंज वैरी करेगा, इसका रेंज क्या होगा, यहीं पे y का वैल्यू क्या है, 1 से इन्फिनिटी है। सपोज इफ यू गेट लाइक दिस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका ग्राफ कैसा होगा ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ को 1 यूनिट नीचे कर दो, सो लाइक दिस। ठीक है? तो इसका डोमेन इज व्हाट, r है, कि मतलब पॉलिनोमियल है। इसका रेंज क्या है, यहीं पे माइनस 1 है, सो दिस इज माइनस 1 से इन्फिनिटी है। ठीक है? क्लियर? ये आपको दिमाग में समझना है। ठीक है? क्लियर? नाउ सपोज, क्लियर, सपोज इफ यू गेट, जब ऐसा होगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ था उसका उल्टा ग्राफ होगा, सो लाइक दिस, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज इफ यू गेट y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर करना है। ये ग्राफ को आप क्या करोगे ना, 1 यूनिट ऊपर कर दोगे, सो लाइक दिस। ठीक है? तो इसका डोमेन क्या होगा, पॉलिनोमियल है, डोमेन r है। इसका रेंज क्या होगा, पहले छोटा नंबर माइनस इन्फिनिटी से 0 है। ठीक है? इसका डोमेन क्या है ना, इसका डोमेन r है एंड इसका रेंज क्या होगा, सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी से 1। ये सब आपको समझना है। ठीक है? तो ये नाउ समटाइम्स यू कैन गेट, एक बार देखो, suppose whenever you will get a function is like this, y is equal to, ठीक है, suppose this is x square minus 2x है। ठीक है? इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे यूज करोगे, ठीक है, परफेक्ट बाय ऐसा है, सोचो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये क्या हो गया, सो दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कहाँ पे जीरो होगा, ये कहाँ पे जीरो होगा ना, ये आपको ध्यान में रखना है। x का वैल्यू जब 1 है, जैसा पैराबोला का ग्राफ था, सो लाइक दिस, ऐसा ग्राफ। ठीक है? सो दिस इज एक्स और वाई है। सो दैट मीन्स इसका डोमेन क्या है, डोमेन तो r है। इसका रेंज क्या है, क्लियर, y का वैल्यू यहीं पे क्या है, 0 है, सो दिस इज 0 से इन्फिनिटी है। सपोज इफ यू गेट लाइक दिस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दैट मीन्स इज व्हाट, इसका ग्राफ कैसा होगा, कहाँ पे 0 होगा, माइनस 1 पे, सो लाइक दिस, ऐसा ग्राफ। ठीक है? तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन r है। इसका रेंज क्या है, सो दैट इज व्हाट ना, 0 से इन्फिनिटी।
ठीक है, ये आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Now, sometimes you can get, देखो, so this is sometimes you can get y is equal to x square minus 2x। इसको परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस करोगे। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे रिड्यूस करते हैं? नहीं पे x का जो कोफिशिएंट है इसको आधा कर दोगे, 1 है, इसका होल स्क्वायर, इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस 1 स्क्वायर होगा ना, तो इसलिए माइनस 1 कर दो। ठीक है, तो अभी इसका ग्राफ कैसा होगा? देखो इसका जो ग्राफ है, ठीक है, ये कहाँ पे जीरो होगा? 1 पे, इसको 1 यूनिट नीचे कर दो, सो लाइक दिस। ठीक है, एंड द ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, सो लाइक दिस, ये ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, सो सपोज इज व्हाट, यहीं पे क्या है? ये तो -1 है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन सो दैट इज आर है, एंड इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज सो दैट इज व्हाट, ठीक है, -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, सेम वे सपोज तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया जाए y इक्वल टू 10, y इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, और -2x प्लस 4 है, तो ये क्या होगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ये कहाँ पे जीरो होगा? 1 पे जीरो होगा, इसको 3 यूनिट ऊपर कर दो, सो लाइक दिस, यहीं पे। ठीक है, सो लाइक दिस, ये ग्राफ है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन इज आर है, इसका रेंज क्या है? सो दैट इज व्हाट, 3 से इन्फिनिटी है। ठीक है, तो नाउ अभी हम लोग इंटरेस्टिंग थिंग डिस्कस करेंगे, सो दैट इज, ये क्या है देखो, सो हम लोग ये अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये सब एग्जाम में आता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्या आता है देखो, सपोज जब ऐसा आपको पूछा जाए, ये बेटा इसका ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, किसने बोला? सपोज ऐसा ग्राफ कैसा होगा? 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सपोज ये ग्राफ कैसा होगा? सो दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, एंड सपोज इफ यू गेट y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये कहाँ पे जीरो होगा? 1 पे, तो ये ग्राफ को 1 यूनिट नीचे कर देना। 1 पे जीरो होगा, -1 है, तो सो लाइक दिस, ये आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन आर है, इसका रेंज क्या है? सो दिस इज ए -1 है, सो दिस इज -1 से इन्फिनिटी है। इसका ग्राफ कैसा होगा ना? इसका ग्राफ होगा, सो दिस इज कहाँ पे जीरो होगा? 1 पे, सो लाइक दिस। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन सो दैट इज आर है, इसका रेंज क्या है? सो दिस इज -इन्फिनिटी से 1। ठीक है, तो अभी इसका ग्राफ कैसा होगा? देखो ये कहाँ पे जीरो होगा? सो दिस इज, ये कहाँ पे जीरो होगा? -1 पे। ठीक है, और इसको 1 यूनिट नीचे कर दो। ठीक, सो लाइक दिस। तो इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन तो आर है, इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज इज व्हाट, सो दिस इज -1 से इन्फिनिटी है। अभी इसका ग्राफ कैसा होगा? सो लाइक दिस, कहाँ पे जीरो होगा? ठीक है, x प्लस 1, इसको 1 यूनिट ऊपर कर दो, -1, सो लाइक दिस। ठीक है, एंड इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन तो आर है, इसका रेंज क्या है? सो दैट इज -इन्फिनिटी से 1, सो लाइक दिस। ठीक है, तो ये ऐसा करके इसी टाइप का क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, you will get क्लियर। देखो यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो ये देखो यहाँ पे क्या करना है? देखो क्लियर, सपोज एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सो लाइक दिस, कहाँ पे जीरो होगा? दिस इज 1 पे, दिस इज 2 पे, सो दिस इज प्लस माइनस प्लस, प्लस का मतलब है ऊपर, माइनस का मतलब है ग्राफ नीचे जाएगा, सो लाइक दिस, ऐसा करके, सो लाइक दिस, ऐसा करके आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, क्लियर, सो दिस इज, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर। अभी पहले ग्राफ ही सीखो। अभी सपोज इसका ग्राफ कैसा होगा ना? इसका ग्राफ ही सपोज दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, प्लस माइनस, माइनस का मतलब है ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, एंड प्लस का मतलब है सो लाइक दिस, ऐसा ग्राफ रखे, फिर नेगेटिव है, सो लाइक दिस, ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब है अबव एक्स एक्सिस, नेगेटिव का मतलब है बिलो एक्स एक्सिस पॉजिटिव, सो लाइक दिस। ठीक है, तो ये ऐसा ही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो दैट मींस क्या है? ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन तो आर है। ठीक है, एंड इसका रेंज क्या होगा ना? सो दिस इज आल्सो आर है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए डोमेन एंड रेंज आर है। ठीक है, इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन आर है, इसका रेंज क्या होगा? देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर में सपोज रिड्यूस करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सो दिस इज x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 9/4 माइनस 1/4, सो दिस इज माइनस 1/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो यार सो लाइक दिस। ठीक, नाउ फिर यू विल गेट लाइक दिस। देखो यहीं पे 4 वैल्यूज है, 4 वैल्यूज जब होगा तो उसका कैसे इसको करते हैं? देखो यहीं पे नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 है। ठीक है, ऐसा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस का मतलब है ऊपर से। ठीक है, फिर आया, फिर ऊपर चला गया, फिर लाइक दिस,
इसका ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। सो पहले ग्राफ को समझने का कोशिश करो। सो नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक, ये जो ग्राफ है देखो x-1 का होल स्क्वायर है, दिस इज 1 एंड सो दिस इज 2 प्लस माइनस एंड सो दिस इज माइनस, ठीक है, इवन पावर है इसलिए माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, बिलो एक्स एक्सिस है, ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, अंडरस्टैंड, तो ये आपको समझना है। सपोज ऐसा कोई ग्राफ दिया जाए, सो दिस इज y इक्वल टू x-1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा देखो, सो लाइक दिस इज 1, दिस इज 2, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड सो दिस इज नेगेटिव, ठीक है, क्लियर। तो ये जो ग्राफ है कैसा होगा, क्लियर, सो दिस इज ये ग्राफ नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है सो लाइक दिस, यहीं पे आया, फिर क्या होगा, यहीं से ऐसा घूम जाएगा, ठीक है, क्लियर, ऐसा करके ग्राफ को एक कर्व लागे, सो लाइक दिस, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, ये आपको समझना है। ये तो ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल है, जितना ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल होगा उसका डोमेन आर है, ठीक है, क्लियर। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन आर है एंड इसका रेंज क्या है, ये भी आर है, ठीक है, यहीं पे क्या है देखो, ए पावर 2 और पावर 1 सो दैट इज 3, ये भी ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन आर है एंड इसका रेंज भी आर है, ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए।